क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका और हिंदुइज्म का कनेक्शन रामायण काल का है और अफ्रीका कैसे धीरे धीरे एक हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा है? क्या जल्द ही हमें इंडिया के अलावा और भी हिंदू मेजॉरिटी कंट्रीज देखने को मिल सकती हैं? तो आज की वीडियो में हम ये सारे फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। घाना, एक छोटी सी अफ्रीकन कंट्री में केवल 10 सालों में हिंदूज की पॉपुलेशन 12,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो चुकी है। एंड अफ्रीकन कंट्री युगांडा में तो हिंदुओं की पकड़ इकोनॉमी में इतनी ज्यादा है कि वहां का 65% रेवेन्यू हिंदू और इंडियन ओरिजिन लोगों के बिजनेसेस से ही आता है। कई अफ्रीकन कंट्रीज में तो अब मेजॉरिटी पॉपुलेशन में हिंदूज रूल करते हैं और उनके प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर तक हिंदू ही होते हैं। इसके अलावा अफ्रीकन हिंदू ट्राइब मुंडारी के लोग लिटरली गायों को अपनी मां मानते हैं और उनकी सेफ्टी के लिए हथियारों का भी यूज करते हैं। अब ये कुछ लास्ट डेकेड्स का एक ऐसा चेन रिएक्शन है जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट, जिस पर 50 से ज्यादा कंट्रीज मौजूद हैं, उसे एक हिंदू मेजॉरिटी कॉन्टिनेंट में बदलता जा रहा है। रिसेंटली पब्लिक किए गए एक रिपोर्ट की माने तो इस समय पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर यूरोपियन कॉन्टिनेंट से 2.5 टाइम्स ज्यादा लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। अफ्रीका में तेजी से हिंदू टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं, हिंदू गॉड्स के बड़े बड़े स्टैचू बनाए जा रहे हैं। होली, दिवाली जैसे हिंदू फेस्टिवल्स को नेशनल हॉलिडे की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। पर आखिर हिंदुइज्म अफ्रीका में इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि हिंदुइज्म या ये कहें कि सनातन धर्म इस दुनिया का ओल्डेस्ट रिलीजन है। इसीलिए आज से 1000 साल पहले अर्थ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन, स्पेशली इंडियन कॉन्टिनेंट के लोग सनातन की वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते थे। पर जैसे जैसे दुनिया में अलग अलग रिलीजन को इंट्रोड्यूस किया गया, तभी से हमें हिंदुइज्म की पॉपुलैरिटी में एक गिरावट देखने को मिली। अगर आज की बात करें तो एक समय पर टॉप पर रहा हिंदुइज्म आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट रिलीजन बन चुका है, जिसे दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में से 15 to 20% यानी कि ऑलमोस्ट 1.22 से लेकर 1.3 बिलियन लोग फॉलो करते हैं। और इस पॉपुलेशन का सबसे मेजर पोर्शन 95% एशियन कॉन्टिनेंट से ही आता है, स्पेशली इंडिया से। अब दुनिया में एक और बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले जिस हिंदुइज्म की ग्रोथ स्पीड काफी कम हो गई थी, अब वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के लोग हिंदुइज्म को वे ऑफ लाइफ की तरह अपना रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग अब इसके फॉलोअर भी बनते जा रहे हैं। जुलाई 2022 की पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक डेटा के अकॉर्डिंग अफ्रीका में 2.5 मिलियन पीपल हिंदुइज्म को एज अ रिलीजन फॉलो करते हैं, जो कि हमें अफ्रीका के इन अलग अलग देशों में देखने को मिल जाता है। अफ्रीकन कंट्री केन्या में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, तो घाना में धूमधाम से गणेश चतुर्थी और दिवाली और होली जैसे हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं। अब इसके अलावा कई मामलों में तो अफ्रीकन हिंदू भारतीय हिंदुओं से भी ज्यादा आगे निकल जाते हैं, स्पेशली उनके काउज यानी कि गायों के प्यार के लिए। मुंडारी हिंदू ट्राइब अफ्रीका के एक ऐसे हिंदू हैं जो काउस की वर्शिप में भारतीय हिंदू से भी कई बार आगे निकल जाते हैं। ये ट्राइब एक्चुअल में गाय को अपनी मां मानती है। ये गायों के साथ रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी गोबर की राख में हमेशा अपने आप को रंग कर रखते हैं, उनके गौमूत्र से नहाते हैं और अपनी गायों की रक्षा में मरने मारने के लिए भी तैयार रहते हैं, जिसके लिए हर समय ही अपने पास घातक हथियार रखते हैं। इस ट्राइब के लोगों का मानना है कि गाय भगवान और अर्थ के बीच का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आखिर अफ्रीकन लोगों में हिंदुइज्म को लेकर इतना प्यार आया कहां से, और आखिर हिंदुइज्म अफ्रीकन लोगों और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक पहुंचा कैसे? तो आपको यहाँ पर जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका और हिंदुइज्म का कनेक्शन रामायण काल का है। रामायण के मुताबिक जब भगवान राम के बेटे लव और कुश में पृथ्वी का राज्य बांटा गया, तो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा कुश के हिस्से में दिया गया था। और ये स्टोरी केवल रामायण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हजारों साल तक अफ्रीका में कुशीता नाम के एक ताकतवर एम्पायर ने रूल किया है। इसे किंगडम ऑफ कुश के नाम से भी जाना जाता था, जिसके राजा अपने आप को भगवान राम और कुश के वंशज मानते थे और अपने आप को कुशाइट्स कहते हैं। और इनके रिकॉर्ड्स हमें हिस्ट्री में कई जगह देखने को मिलते हैं, जैसे कि जब एक इंडियन मॉन्क स्वामी कृष्णानंद अफ्रीकन कंट्री इथियोपिया के किंग हेली से मिलने अफ्रीका पहुंचे और उन्होंने किंग को रामायण गिफ्ट की, तो किंग हेली ने उस बुक को देखते ही तुरंत कहा कि वो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो खुद एक कुशाइट्स हैं। इसके अलावा आज भी आपको इथियोपिया के स्कूल्स में ऐसी कई किताबें मिल जाएंगी जिनमें भगवान राम और कुश का जिक्र देखने को मिलता है। दोस्तों, सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि अफ्रीकन लोग हजारों सालों से हिंदू गॉड्स को भी पूजते आ रहे हैं, जिनमें इन हजारों सालों के दौरान कई हिंदू गॉड्स को अफ्रीकन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में अपने एक अलग रूप में दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका के 20 से ज्यादा कंट्रीज में अपने गले में सांप को पहने हुए मामी वाता नाम के भगवान की पूजा की जाती है, जिन्हें मदर वाटर कहा जाता है। मामी वाता अफ्रीका के अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग रूप में पूजे जाते हैं।
कहीं उन्हें मेल के रूप में पूजा जाता है तो कहीं उन्हें फीमेल के रूप में पूजा जाता है। और क्या आपको मामी वाता और किसी हिंदू गॉड में कोई सिमिलरिटी दिखाई दी? जी हाँ, बिल्कुल, ये भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप से मिलते हैं। इसके अलावा मामी वाता भगवान शिव की ही तरह गले में सांप पहनते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पानी की देवी है और इसी तरह भगवान शिव की जटाओं से भी गंगा बहती है। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा अफ्रीकन कल्चरल गॉड ओगुड हिंदू गॉड मुरुगन स्वामी से मिलते हैं, जबकि इजिप्शियन गॉड आइसिस हिंदू गॉडेस काली का अफ्रीकन रूप है, क्योंकि वो भी गॉडेस काली की ही तरह फीमेल पावर एंड डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती है। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के दौरान बहुत से इंडियंस को एज अ स्लेव और वर्कर्स अफ्रीका ले जाया जाता था और आज की तरह उस वक्त भी इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी थी, तो इन वर्कर्स में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। इसीलिए ये अपने साथ अपने कल्चर और अपने रिलीजन को लेके गए थे। वैसे हम इंडियन स्पेशली हिंदूज की वेस्टर्न कंट्रीज में सॉफ्ट पावर को काफी टाइम से बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब तो कई इंडियन हिंदू ऐसे हैं जो दुनिया की टॉप कंपनीज को एज अ CEO लीड कर रहे हैं, जबकि कई डेवलप्ड कंट्रीज के कुछ सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस भी इंडियन ओरिजिन हिंदू हैं, जिनमें चाहे ऋषि सुनक हो, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हो, या फिर अमेरिका के नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के सबसे मजबूत दावेदार विवेक गणपति रामास्वामी। वैसे इनकी लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतनी कम उम्र में $1 बिलियन की वेल्थ बनाना, एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस में सबसे आगे निकलना, रियली इनकी लाइफ काफी एक्साइटिंग एंड इंस्पायरिंग रही है। बट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से मोस्टली 80 to 90% इंडियन ओरिजिन माइग्रेंट्स हैं, बट अफ्रीका में ये चीज उल्टी है। अफ्रीका में मेनली हिंदू अफ्रीकन वो हैं जो वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन है। इन शॉर्ट, अफ्रीका के हिंदूज वो भारत से नहीं पहुंचे हैं, बल्कि नेटिव अफ्रीकन ने हिंदुइज्म को खुद अपने रिलीजन के रूप में एक्सेप्ट किया है। एंड यहाँ हम अफ्रीका की 1 या 2 कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अफ्रीका की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में नेटिव हिंदू पॉपुलेशन देखने को मिलती है। यहाँ लाए जाने वाले वर्कर्स के लिए ब्रिटिशर्स का एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था, जहाँ वर्कर्स को यहाँ मिनिमम 5 साल तक काम करना पड़ता था, और अगर उनका काम अच्छा होता था तो उन्हें नेक्स्ट 5 साल का भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था। इसके बाद 10 साल तक अगर कोई वर्कर अफ्रीका में काम कर लेता था तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वहाँ की नागरिकता भी दे दी जाती थी, जिसका फायदा 19th सेंचुरी के दौरान वहाँ पर इंडिया से लाए जाने वाले हजारों वर्कर्स को मिला था। यहाँ तक कि अगर हम मॉरिशस की बात करें तो उसे द लिटिल इंडिया ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। अफ्रीकन कंट्री मेडागास्कर से केवल 1100 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन की स्मॉल आइलैंड अफ्रीकन कंट्री मॉरिशस में हिंदुइज्म मेजॉरिटी में है, जिसमें ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन हिंदुइज्म को एज ए रिलीजन फॉलो करती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ के लीडर्स भी अफ्रीकन हिंदू ही होते हैं। जैसे करंटली यहाँ पृथ्वीराज सिंह रूपन प्रेसिडेंट है, जबकि प्रवीण जुगनाथ प्राइम मिनिस्टर हैं। मॉरिशस में भी हिंदुइज्म का सबसे बड़ा एक्सपोजर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के दौरान इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स के कारण हुआ था, जिन्हें साल 1834 से 1920 के बीच में यहाँ पर लाया गया था। अब एक रिपोर्ट की माने तो कॉलोनियलिज्म के दौरान यहाँ पर टोटल 7 लाख इंडियन माइग्रेंट सेटल हुए थे, जो आज बढ़कर 1.3 मिलियन हो चुके हैं। अफ्रीका की 3rd मेजर हिंदू कंट्री युगांडा है, जहां करंटली ऑलमोस्ट 65% हिंदूज रहते हैं। अब अगर यहाँ पर हिंदुइज्म की हिस्ट्री की बात करें तो कॉलोनियलिज्म के दौरान साल 1902 में केन्या से युगांडा तक एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए यहाँ पर बिग नंबर्स में इंडियन वर्कर्स को लाया गया था। एंड द सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो। इनमें से बहुत से हिंदूज यहाँ पर रुक गए थे और हाईली स्किल्ड होने के कारण उन्होंने यहाँ पर अपने कारोबार शुरू किए, जिसमें उन्हें काफी जल्दी सक्सेस भी मिली, जिसके चलते साल 1960 तक युगांडा की इकोनॉमी का रेवेन्यू 90% इंडियन ओरिजिन लोगों द्वारा मोस्टली हिंदूज और उसके बिजनेसेस से ही आता था। साल 1972 में जब यहाँ गवर्नमेंट को हटाकर मिलिट्री ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तब मिलिट्री के डिक्टेटर जनरल ईदी आमिन, जो कि हिंदूज के काफी खिलाफ थे, उन्होंने यहाँ अनाउंस किया कि 90 दिनों के अंदर युगांडा में मौजूद उस समय के 80,000 हिंदू को युगांडा छोड़कर जाना होगा। इसके अलावा मिलिट्री ने हिंदुओं के सभी बिजनेसेस और प्रॉपर्टी को भी कैप्चर कर लिया और हिंदुओं के खिलाफ काफी अत्याचार किए। 90 दिनों के अंदर लगभग सभी हिंदुओं ने युगांडा छोड़ दिया और दुनिया के अलग अलग देशों में जैसे भारत, कनाडा और यूके चले गए। लेकिन युगांडा की इकोनॉमी में 90% तक कंट्रीब्यूट करने वाले हिंदू बिजनेसेस के एकदम ठप पड़ जाने से पूरी युगांडा की इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश हो गई। पूरे देश में बेहिसाब बेरोजगारी फैल गई। करीब 20 साल बाद युगांडा समझ गया कि बिना इंडियन हिंदूज के उनके बिजनेस को रन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए 20 साल बाद उन्हें दोबारा से युगांडा में आने और उनकी सीज की गई प्रॉपर्टीज एंड बिजनेसेस वापस देने का ऑफर दिया गया।
वैसे ज्यादातर हिंदू तो युगांडा नहीं गए हैं, लेकिन कुछ हिंदूज वापस युगांडा आ गए हैं और अपने बिजनेसेस को दोबारा खड़ा किया है और कुछ ही समय में दोबारा से वहां के डोमेस्टिक रेवेन्यू में 65% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लगे हैं। इसके अलावा फोर्थ अफ्रीकन कंट्री है घाना। इस देश की स्टोरी काफी शॉकिंग है, क्योंकि यहाँ पर केवल 1 डेकेड यानी कि केवल 10 साल में हिंदू कम्युनिटी पॉपुलेशन जो पहले 12,000 की थी, आज वो 2.5 लाख तक पहुंच गई है और ये ट्रेंड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इस देश की सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर केवल नेटिव हिंदूज नहीं, बल्कि यहाँ के लोग भी हिंदुइज्म को काफी तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट ये है कि आज हिंदुइज्म घाना का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन चुका है। और इसमें सबसे बड़ा रोल है अफ्रीकन हिंदू मोनेस्ट्री और हिंदुइज्म की प्योर फिलोसफीज का। वहीं अगर कोई ये सवाल करता है कि वाई अफ्रीकन्स आर एक्सेप्टिंग हिंदुइज्म, तो ये है स्वामी घनानंद सरस्वती, जिन्हें फर्स्ट अफ्रीकन हिंदू मॉन्क माना जाता है। ये हमेशा से ही यूनिवर्सल ट्रुथ को जानने के लिए क्यूरियस रहते थे, जिनके लिए इन्होंने भारत यात्रा भी की, जहां ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद आश्रम में उनकी मुलाकात स्वामी कृष्णानंद सरस्वती से हुई, जिन्होंने उन्हें हिंदू टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स की मदद से भगवान और ब्रह्मांड के रहस्य का ज्ञान दिया। इसके बाद इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया और अफ्रीका पहुंचने के बाद हिंदू धर्म के गुणगान और ज्ञान को बांटने के लिए घाना के कैपिटल आक्रा में अफ्रीका की सबसे पहली हिंदू मोनेस्ट्री ओपन की, जहां आज हिंदू देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी जाता है। और अब तो इस तरह की मोनेस्ट्रीज अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में भी ओपन हो रही हैं और अफ्रीका में खास करके घाना में हिंदुओं की पॉपुलेशन के इस तरह से बूम करने का सबसे बड़ा रीजन इन्हीं मोनेस्ट्रीज को ही बताया जाता है। इसके अलावा अफ्रीकन लोग वेस्टर्न लोगों के कंपैरिजन में इंडियन से काफी रिलेट करते हैं। हिंदू बुक्स स्पेशली गीता में जिस तरह से सभी लोगों को उनके रंग रूप भेदभाव को दूर रखते हुए एक समान माना गया है, ये बात अफ्रीकन्स को काफी पसंद है, क्योंकि ये लोग काफी टाइम से वेस्टर्न कंट्रीज के रेसिज्म का सामना करते हुए आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।